आप सभी को नमस्कार। पिछले दिनों हम लोग प्रतिशत से कुछ प्रश्नों का अभ्यास किए थे। आइए उससे आगे की और आज हम लोग देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 50 लड़कियों 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़कियों का केवल 40% और लड़कों का 50% पिकनिक पर गया, तो कितना प्रतिशत पिकनिक पर गया निकालना है, जाने वालों का निकालना है। यहाँ पे लड़की है जी, लड़की है 50, लड़का है वाई, लड़का है 70। तो लड़कियों का 40%, 50 का 40% और लड़कों का 50%, 50% पिकनिक पर गया, तो इसका हो जाएगा 40% में 40/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 5 20 प्लस ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 5 35, टोटल हो गया 55। 55 पिकनिक पर गया कितना में, 70 और 50 120 में। इसका प्रतिशत निकालना है तो 100, यहाँ हो जाएगा 55 गुना 5/6, ये हो जाएगा 50 25 के 5 2 50 25 2 27, 275/6। इसको जब हम करेंगे तो 6 24 3 30 55 30 45 गुना 5/6, कितना प्रतिशत पिकनिक पर जाता है। 45 गुना 5/6 प्रतिशत पिकनिक पर जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लगभग दिख रहा है। लगभग पूछ रहा है वहां पे, तो लगभग दिख हो जाएगा ये 40%। अगला प्रश्न सुनिए, प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न में है, अपनान को प्रथम परीक्षा में 500 में से 70% अंक मिले, अंतिम परीक्षा में 700 में 80% अंक मिले। दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक मिले। तो 500 का 70% हो जाएगा 500 का 70%, 7/10, और इधर हो जाएगा 700 का 80%, मतलब 4/5, 4/5 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 7 35 350 प्लस ये हो जाएगा 140 14 चौकी 56 560, टोटल हो जाएगा 5 3 8 910 910। तो कहता है कि दोनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत अंक आए। दोनों परीक्षा में मिलाकर 910 अंक आता है, तो दोनों परीक्षा का टोटल अंक कितना है, 700 और 500 1200। इसका प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसको 100 से गुणा करते हैं। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 910/12। इसको हम लिखेंगे 455/6, 6 से इसमें भाग देते हैं, 6 7 42 3 6 5 30 75/5/6 प्रतिशत इसका आंसर होगा। 75/5/6 प्रतिशत इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। इसका आंसर हो जाएगा 75.83। अगला प्रश्न कहते हैं, किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या 75%, संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। मान लेते हैं कि किसी विद्यालय में टोटल छात्र 100 है, टोटल छात्र 100 है, 100 में 75 विद्यार्थी पास करता है, ये पास करता है, उत्तीर्ण होता है, ये टोटल है, ये टोटल है। कितना पास करता है, एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ जाता है। मतलब एक वर्ष के बाद जो एग्जाम देता है तो फिर इसमें 18% का बढ़ोतरी हो जाता है, जिसका टोटल पास करता है दूसरे साल 118/100, तो हो जाएगा यहाँ पे 118 गुना 3/4, 3/4, इसको हम लिखेंगे 354, 354/4, इसको हम लिखेंगे 2 से कटा देते हैं, 2 1 2 है, 2 7 14, 2 7 14/2। कहते हैं परंतु परीक्षा में शामिल होने वालों की संख्या वही रही, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत। तो टोटल छात्र कहता है अगले वर्ष भी टोटल छात्र 100 ही बैठता है,
उस वर्ष इतना विद्यार्थी पास करता है। सिंपल सा बात है, इतना प्रतिशत आंसर हो जाएगा। इसको जब हम लिखेंगे 2002 8 16 2 8 16 88 पूर्णांक 1/2 प्रतिशत, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या में कितना का अनुपात? लड़का लड़का बी लड़की जी। कहता है लड़का 3 है और लड़की 2 है। यदि लड़कों की संख्या का 20%, लड़कों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं, वजीफा पाता है तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, वजीफा नहीं पाने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत। 20% वजीफा पा रहा है, इसका मतलब है 80% वजीफा नहीं पा रहा है, और 80% वजीफा नहीं पा रहा है तो 80% को लिख सकते हैं हम 4/5। ये लड़का का है। और लड़की में 70% वजीफा नहीं पा रहा है तो इसको लिख सकते हैं 4/7/10। इतना वजीफा नहीं पा रहा है। तो वजीफा नहीं पा रहा है, 5 से 3 में भाग देते हैं 0.6 और इसको इससे गुना करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, गुना करने के बाद 2.4 और 10 से इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 0.2 और इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा इसका गुणनफल 1.4। इस दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद आ जाएगा मेरा 2 1 3.8 3.8 3.8 को वजीफा नहीं मिलता है। कितना में? तो 3 और 2 5 में, 3 और 2 5 में। इसका प्रतिशत निकालना है, इसलिए इसको 100 से गुना करना है, 100 से गुना करना है। तो यहाँ आ जाए हो जाएगा 3.8 गुना 3 2 5 से 100 में भाग देंगे तो 20 आएगा। 3.8 गुना 20, ये 76%। ये वजीफा नहीं पाता है 76%। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सामने। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियां 3:2 में है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां व्यस्क है तो अभ्यस्त विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। अभ्यस्त का प्रतिशत निकालना है। लड़का लड़का 3 है और लड़की 2 है। 20% लड़का और 25% लड़की व्यस्क है, इसका मतलब 80% लड़का जो है व्यस्क नहीं है और 75% लड़की व्यस्क नहीं है। टोटल अभ्यस्त कितना हो जाएगा? 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100। ये हो जाएगा 4 के 12/5, 12/5 प्लस 6/4, 6/4। इसको जब पूरा करेंगे आ जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, 12 चौक 48 और ये 4 पंचे 20, 5 चौक 30। तो टोटल यहाँ हो जाएगा 78/20। इसको प्रतिशत में बदलना है, कितना बटे टोटल 3 2 5 गुना 100। इसको करेंगे 78/20 गुना 1/5 गुना 100। ये 20 पंचे 100 और ये 100 का कैंसिल हो जाएगा, आएगा मेरे पास 78। ये 78% मेरा आंसर हो जाएगा। 78% मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, किसी विद्यालय में 4 और 1 का अनुपात है लड़का और लड़की में। तो लड़का बी लड़की जी। लड़का 4 और लड़की 1। लड़के का 75%, लड़की का 70% को छात्रवृत्ति मिलती है या छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? छात्रवृत्ति नहीं मिलता है तो 25% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है और इसमें लड़की का 20% को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। 75% को मिल रहा है तो 25% को नहीं मिलेगा, 70% को मिलता है 30% को नहीं मिलेगा। इसको हम करते हैं 25 चौक 100 और ये कितना हो जाएगा। 4 से इसमें भाग देते हैं तो 1 आता है और ऊपर में यहाँ 1 बचा हुआ है। 1 गुना 1 करेंगे 1 होगा और यहाँ 10 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ 0.1 आएगा और 1 को 3 से गुना करेंगे पॉइंट ये 3 आ जाएगा। इस दोनों को अगर हम प्लस करते हैं मेरे पास आ जाएगा 1.3। 1.3 को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है, कितना में से? 4 1 5 में से, 4 + 1 5 में से। इसका प्रतिशत निकालना है 100 से गुना। 4 1 5, 5 से हम इसको करेंगे 20 बार में, 13 दूनी 26। ये 26% इसका आंसर आ जाएगा। 26% इसका आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया तथा केवल 140 मतों के बहुमत से विजय प्राप्त हुआ। 60% लाता है, 60 एक्स का 60%, एक्स का 60% लाता है। एक को जब 60% आ रहा है तो स्वाभाविक सा बात है दूसरे को 40% आएगा। तो 60% और 40% का अंतर ही 144 होगा। तो इसमें माइनस कर देंगे, x गुना 40/100 बराबर ये 144। इसको करने के बाद ये हो जाएगा 20x/100 बराबर 144। 20 से कट जाएगा 5 बार में, x बराबर हो जाएगा 4 5 20 करीब 0 2 2 4 5 20 करीब 22, 20 2 22, 2 5 2 7, 720। कहता है कुल मत कितने थे, तो टोटल जो है मत जो है वो 720 होगा आंसर। अगला प्रश्न, फिर उसी टाइप का है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से कितना मतों से हार जाता है। 40% को हम लिखेंगे 40/100, इसको लिखेंगे 2/5। अगर हारने वाले को 2 आता है, एक को 40% आएगा तो दूसरे को 60% आएगा, और 60% को लिखेंगे 3/5। और इस दोनों का इस दोनों का अंतर जो है 1 आता है, अंतर 1 आता है, इस दोनों का अंतर 1 आता है। यही एक अंतर है 15,000, यही एक अंतर है 15,000। तो जीतने वाले उम्मीदवारों को प्राप्त मतों की संख्या, तो जीतने वाला उम्मीदवार स्वाभाविक सा बात है जिसको ज्यादा प्रतिशत आएगा वो जीतेगा। तो 60%, 60% को 3 लिखा है, एक में 15,000 होता है इसलिए ये 3 में हो जाएगा 15,000 गुना 3, ये हो जाएगा 45,000। इसका आंसर हो जाएगा 45,000। इसको और भी तरीके से हम बना सकते हैं। अगला प्रश्न, किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिली अपने प्रतिद्वंदी से इतना मतों से हार गया। 40% मत मिलता है और इतना मतों से हार जाता है। इसका मतलब है कि दूसरे प्रतिद्वंदी को 60% मत मिलता है। तो दूसरे को 60% मत मिलता है तो एक्स का 60%, एक्स का 60% माइनस एक्स का 40% बराबर 160। यहां जाएगा 20x/100 बराबर 160। 20 से ये 8 बार में कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 800, x बराबर हो जाएगा 800। तो कहते हैं कुल पढ़ने वाले मत थे, इसका आंसर आ जाएगा 800, इसका आंसर हो जाएगा 800, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ। 40% वोट पाने के बाद 10,000 से पराजित होता है। इसका मतलब है दूसरे आदमी को 60% वोट मिला था, इसको 40% वोट मिला, तो दोनों के बीच का अंतर है 20%। तो 20% अंतर है तो 10,000। तो कुल वैध मत की संख्या टोटल मत कर रहा है 60% और ये 40%, इसका अंतर आ रहा है 20%। तो 20% बराबर हो रहा है 10,000। 1% बराबर कितना होगा 10,000, 10,000/20, और 100% बराबर कितना होगा 100% बराबर हो जाएगा 10,000/20 गुना 100। इससे हम इसको काट देंगे, 10×50,000। टोटल बॉन्ड जो है 50,000 होगा, ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। इस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले मतों का 62% मत मिले, वह इतना मतों की अधिकता से जीत गया। 62% पड़ता है और वो 144 से जीत जाता है। अगर जीतने वाले को 62% मिला, इसका मतलब है हारने वाले को 38% मिला, 38% मिलता है, दोनों जुड़ के 100% होगा।
दोनों जुड़ के 100% होगा। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 62 में 9 10 2 12 4, 24% का अंतर हो रहा है। 24% का अंतर आ रहा है, वोटों का अंतर कितना हो रहा है, 144 144 वोट का अंतर, दोनों के बीच में 24% का अंतर हो रहा है, तो वोट का अंतर हो रहा है 144। तो वैध मतों की कुल संख्या, इसमें टोटल मत निकालना, फिर वही होगा 24% बराबर 144, तो 1% बराबर 144 बटे 24, 24 ये कट जाएगा 6 बार में, 4 में कैंसिल हो जाएगा। तो इसीलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुना 100 बराबर 600, इसका आंसर हो जाएगा 600। और इसमें ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 600, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न भी उसी तरह का है। 62% मत प्राप्त हुए और उसने कितना मत अधिक प्राप्त किए थे, विजय प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, इसमें विजय प्रत्याशी को कह रहा है। तो इसमें भी वही होगा, 62% माइनस 38%, इसका अंतर कितना हो जाएगा, 24%। 24% बराबर होता है 288, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 24 एक 24 और 24 48 12, इसलिए 100%। इसमें कह रहा है विजय प्रत्याशी को 62% मिला है, हम इसको यहां लिखेंगे 62%। 62% में कितना हो जाएगा, 12 गुना 62, 12 गुना 62, 12 में 24 के 4 2 बचा 72, 72 2 74, 744। विजय होने वाले प्रत्याशी को टोटल 744 मत मिलता है, आंसर 2 नंबर। अगला प्रश्न, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया। विजय उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, इतना मतों से विजय होता है। 48% मत लेके कोई विजय होता है, इसका मतलब है कि 5% और 48%, 5% प्लस 48% प्लस 47% बराबर होगा 100%। तो यहाँ 48% वाले को मिल रहा है 4000 मत की विजय प्राप्त, 4000 मत से विजय प्राप्त करता है, 4000 से विजय प्राप्त करता है। इसका मतलब है इस दोनों का अंतर 1 है, इस दोनों का अंतर 1% है, 1% में 4000 है, तो क्या निकालना है, कुल कितना मत प्राप्त होता है, इसको हारे हुए को, तो हारे हुए को 47% प्राप्त होता है, क्या हो जाएगा 1% में 4000, इसलिए 47%, 47% में 47 गुना 4000, 27 28 के लिए 8 मतलब 2 4 16 और 2 18, 21 22 1000 10,000 लाख 1,88,000। ऑप्शन नंबर 3, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है, अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20%। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मत, टोटल मत जो है, टोटल मत 7500 है। अवैध हो जाएगा 7500 का 20%, 1500। वैध कितना बचेगा मेरे पास, वैध बचेगा, दोनों में घटा देंगे तो 6000 बचेगा वैध, ये वैध कहता है। तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या, एक को वैध मत का 55% मिलता है, तो दूसरे को वैध मत का 45% मिलेगा। वैध ये है और इसका 45% कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 54 के लिए 0 3, अच्छा 24 3 27, दूसरे को 2700 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आंसर हो जाएगा इसका 2700। ये दूसरे को वैध मत पूछा गया, अगर पहले को कहा जाएगा तो 55% 6000 कम निकाल लेंगे, तो उसका जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले।
मान लेते हैं कि उसमें टोटल एक्स मत था, एक्स का 75%, और 75% को हम लिख सकते हैं 3/4। फिर कह रहा है जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 2% मत, इतना मत डालने के बाद 2% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। इसका मतलब होता है कि 98% मत वैध था। तो 98% मत वैध था, तो 98/100 घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 92 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% थे। ये सारा वैध मत, इसका कहता है 75% था, तो 75% का मतलब होता है 3/4, और 3/4 इतना बराबर हो गया 9261। इसको जब हम पूरा हल करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 9261 को 21 गुना 21 गुना 21, और यहां हम लिखेंगे x गुना 3 गुना 7 गुना 7 49 गुना 2 गुना 3 बटे 4 गुना 100 गुना 4 बराबर 21 गुना 21 गुना 21। ये 7 और ये 7 ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों 21। यहां बच जाता है 2 से कैंसिल कर देते हैं इसको 2 बार में, तो यहां बचता है 4 दूनी 8, 800। तो x बराबर हो जाएगा 800 गुना 21। 800 गुना 21 करेंगे 8 8 दूनी 16। इसका आंसर हो जाएगा 16,800। 16,800 ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 16,800। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने इतना अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। मान लेते हैं परीक्षा में टोटल x अंक का पूछा गया था, इसका 40% चाहिए पास होने के लिए। तो ये टोटल अंक लाता है 178 और फेल कर जाता है 22 अंक से। इसका मतलब है 178 में अगर 22 जुड़ जाता वो पास कर जाता, 178 में 22 कर दिए। x का 40% बराबर इतना, तो ये आ जाता है यहाँ पे 178 जोड़ 22 200, ये 40 से कट जाएगा, 40 पंचे 5, x बराबर हो जाएगा ये 500। x बराबर 500। टोटल जो है परीक्षा 500 अंकों का था। पूछा जा रहा है परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात कीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% प्राप्त करना था, 25% किया और 40 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो सिंपल है, 25 और 30 के बीच 5% का अंतर होता है, और 5% के अंतर में 40 का अंतर होता है। इसीलिए एक में कितना अंतर होगा 8, 1% में। तो कहता है हो गया, तो अधिकतम अंक, परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, तो 100, अधिकतम अंक 100%, तो हो जाएगा 8 गुना 100, ये 800 इसका आंसर हो जाएगा। 800 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंकों की आवश्यकता थी। एक छात्र जिसने 20% अंक हासिल किया 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। फिर वही पिछले सवाल की तरह है, तो 20 और 36 का अंतर हो जाएगा 16। 16% में अंतर हो रहा है 12 का, 1% में अंतर होगा 12/16 का। 4 तिया 12, 4 चौक 16। तो कहता है कि बताएं कि पूर्णांक क्या है, टोटल नंबर पूछ रहा है, तो इसीलिए 100% बराबर। इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुना 3/4 बराबर 75। इसका आंसर हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर 4। 75 ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल हो गया। जस्ट पिछले सवाल की तरह है, आप लोग इसका आंसर बता के हमको कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न, एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त, एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है। एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होता है, उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों से इतना अधिक प्राप्त करता है। जस्ट उसी तरह का है, 32 और 20 का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 32% और 20% का अंतर हो जाएगा। यहाँ पे 12% और यहाँ पे 30 और 42 का प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 42 तो ये हो जाएगा 72। कह रहा है कि अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, 100% निकालना है। 12% बराबर इतना हो गया, तो 1% बराबर हो जाएगा 6, इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 100 गुना 6 बराबर 600। इसका आंसर हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 600। अगला प्रश्न,
एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त करता है। ये भी उसी तरह से हो जाएगा। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। प्रश्न है, किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी इतना प्रतिशत अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों। सेम सवाल है पिछले सवाल की तरह। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में हैरी को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है। x का 80% का 4/5 इतना से 8 कम प्राप्त होता है। 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है। इसको 8 जोड़ते हैं। और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। रवि को x का 7/10 से 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। 5 अंक अधिक प्राप्त होता है, इसमें 5 जोड़ेगा, प्राप्त होता है। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि दोनों के प्राप्त अंकों का अंतर 2 है। कहता है दोनों के प्राप्त अंक का अंतर 2 है, अंतर 2 है। तो एक जगह इसमें मिस्टेक हो गया है, सॉरी, यहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है 80% से 8 अंक कम प्राप्त होता है। तो 80% x का 4/5 हो गया, इससे 8 अंक कम मिला है, तो इसमें 8 को घटाना पड़ेगा। और इसमें कह रहा है 5 अंक अधिक प्राप्त होता है। 70% से 5 अंक अधिक, तो 70% में 5 जोड़ना पड़ेगा। इसको हम हल करते हैं। ये हो जाएगा 4x/5 माइनस 7x/10 और यहाँ हो जाएगा 8 5 13 और उधर जाएगा तो 13 और 2 15। 8 5 13 2 15 प्लस 2। इसका जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8x माइनस 7x बराबर 15। यहाँ हो जाएगा x/10 बराबर 15। x बराबर हो जाएगा 150। इसमें पूछा जा रहा है रवि को कितना प्राप्त होता है। तो रवि को कितना प्राप्त होता है, r बराबर हो जाएगा x गुना 7/10 जोड़ 5। x का मान है 150 गुना 7/10 प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा। 15 सत्ते 105, 105 और 5 110। इसका आंसर आ जाएगा 110। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी बहुत है, इसीलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर अगले दिन हम इसे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।